श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज है 18 मई यानी कि रविवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। मैंने आपको बता रखा है कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और इस ज्येष्ठ के महीने में हर एक दिन जो भी आता है वो अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो आप सभी लोगों को आज रविवार का यह दीपक अपने घर पे जरूर से जलाना है। चाहे आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी विशेष मनोकामना हो, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर से करना है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको उपाय को समझाने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक दीपक लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दीपक हमें नया लेना है या पुराना लेना है, आप कोई सा भी दीपक ले सकते हो। पुराना लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा बात है, नया ले लें तब भी अच्छी बात है, कोई भी ले सकते हो। लेकिन आज का ये दिन कौन सा है, तो दिन है आज रविवार का। और मैंने आपको बता रखा है कि रविवार के दिन जब हम दीपक लगाते हैं तो वह दीपक हमेशा कौन सा लगाते हैं, तिल के तेल का दीपक लगाते हैं। आज के दीपक में आपको तिल का तेल डालना है। इसके बाद में इस दीपक को उठाना है और लेकर कहाँ जाना है, अपने घर के मेन दरवाजे पर, यानी कि दरवाजे पर जो आपका मेन गेट हो वहाँ पर लेकर जाना है। एक बहुत ही स्पेशल सा नाम लेकर के इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आज के इस रविवार के दिन आपको थोड़ा सा मूंग ले लेना है। जो मूंग के दाने होते हैं ना वो ले लेने हैं। मूंग की दाल नहीं लेंगे, मूंग के दाने लेंगे। जिस तरफ से आप अपने घर के अंदर घुसते हैं ना, उस साइड में क्या करना है, आपको दीपक को लगाना है अपने मतलब घुसने के सीधी साइड में, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, दीपक को बाहर गेट पर रखना है। इसमें गोल बाती का प्रावधान नहीं है, यहाँ पर आपको चौमुखी बाती का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब जब आप इस बत्ती को प्रज्वलित करेंगे या जलाएंगे तो एक बहुत ही विशेष सा नाम आपको बोलना है। वो नाम क्या है, तो आपको बता दें, वो नाम है नरसिंह भगवान का। कौन सा नाम बोलना है, नरसिंह भगवान का नाम लेकर के आपको इस दीपक की सभी बत्तियों को प्रज्वलित कर देना है। चार की चारों बत्तियों को जलाना है। और जो भी आपकी फैमिली की तकलीफ़ें हैं, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी आपको इस दीपक को जलाते समय कहना है। और आपको एक चुटकी अनाज का दाना या फिर तिल का दाना या फिर मूंग के दाने जो भी आपके पास में हो, नरसिंह भगवान का नाम लेकर के इस जलते हुए दीपक के अंदर आपको डाल देना है। बस इतना ही करना है। आज के दीपक का जो ये उपाय है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, एकदम नया उपाय है, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे विशेष उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और किस समय करना है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपकी समस्या धन को लेकर है या फिर किसी मनोकामना को लेकर है, व्यापार को लेकर या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, इज्जत की लेकर हो, या फिर घर में आपके कोई भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, तो आप सभी लोगों को एक बहुत ही आसान सा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपकी फैमिली के लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा। यह बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि हमें प्रत्येक रविवार को करना जरूर है, ठीक है ना। तो चलिए समझने की कोशिश करते। अब आपको क्या करना है, आप सभी को सबसे पहले जाननी होगी कि हमें ये जो उपाय है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको लेनी है लाल मिर्च। अब लाल मिर्च लेना कौन सा है, पाउडर फॉर्म में लेना है या फिर आपको सजी वाली लाल मिर्च लेनी है। क्या करना है, आपको सजी वाली लाल मिर्च लेनी है, पाउडर नहीं लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर जो बीज होते हैं ना छोटे छोटे, उन बीज को लेना है आपको। कितने दाने लेने हैं, तो 7 दाने लेने, यानी कहने का मतलब है 7 बीज आपको मिर्च के लेने हैं, सूखी वाली लाल मिर्च के लेने हैं। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, उसके 7 बीज लेने के बाद में आपको लेना होगा जो लाल वाला फूल होता है ना, चाहे तो गुड़हल का हो चाहे तो गुलाब का हो, किसी भी प्रकार का फूल लेंगे, लेकिन लेंगे लाल कलर का ही। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, लाल कलर का फूल इस उपाय में चलेगा। आपके घर के आसपास में कोई भी लाल पुष्प आपको दिख जाए तो उस लाल पुष्प को ले सकते हैं। ले लेने के बाद में साथ ही साथ आपको क्या लेना है, एक तांबे का लोटा लेना है। अब एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा,
तावे का ही लोटा लेना है और कोई पात्र लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो लोटा छोटा हो या बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसमें जल भर देना है। विशेष उपाय कर रहे हैं तो जल के अंदर हमें गंगा जल ज़रूर से डालना है। गंगा जल डालने के बाद में आपको क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को 7 बीज बताए थे ना लाल मिर्च के, उन 7 के सातों बीजों को उनको उस मतलब लोटे में ही डाल लेना है। और जो लाल पुष्प है उसको भी आपको इस कलश के अंदर ही डाल देना है। इस कलश को लेकर के कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। अपने ही घर पर इस उपाय को कर सकते हैं। आपको अपने ही घर में जहाँ से भी आपको सूर्य देवता अच्छे से दिखाई देते हो, यानी कि आपको 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लेना है। लगभग 10 बजे तक आप कर लीजिए। क्या करना है, सूर्य देवता आपको जहाँ से दिखाई देते हैं वहाँ पर आपको जा कर के पहले उस कलश को ले करके अपने पूरे घर में आपको घूम लेना है। जितने भी रूम्स हैं, जितने भी कमरे हैं, सभी में घूम लीजिए। उसके बाद में उस जल को ला करके सूर्य देव को अर्पित करेंगे। ऐसा करने का कारण क्या है, तो ऐसा करने का कारण ऐसा है कि आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जी होगी वो सूर्य देव अपने ऊपर ले लेंगे। और ध्यान रहे कि जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उस जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी पौधे में जल को समर्पित करना है। बिल्कुल भी डायरेक्ट ज़मीन पर आप जल को अगर चढ़ाते हैं तो आपके पैरों में गिरना नॉर्मल सी बात है। इसलिए आपको जो जल है वो किसी गमले में चढ़ाना है, जिससे कि आपके पैरों पर उसकी छींटे ना आए। ठीक है ना। रविवार का दिन है, रविवार के दिन आपको ये दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला जो उपाय है वो हमारा लड़ाई को लेकर है। अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तो आपको इस उपाय को करना है, लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए। साथ ही साथ कोई भी ऐसा इंसान आपके घर का क्रोधी प्रवृत्ति का हो, यानी कि बहुत गुस्सा करता हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर से करेंगे। इसके लिए आप सभी को लेना है पीला चंदन। और जब पीले चंदन की बात हम लोग करते हैं तब आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि वो पीला चंदन जो है हमें गीला वाला लेना होता है। कौन सा लेना होता है, गीला वाला। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर दूर्वा, जो हरी दूर्वा आती है ना, वो दूर्वा लेनी है। दूर्वा जो इस्तेमाल करोगे वह हरी वाली दूर्वा लेना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दूर्वा का उपाय करते हैं तो वो सफ़ेद दूर्वा ही लेते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको सफ़ेद दूर्वा नहीं लेनी है बल्कि हरी वाली दूर्वा लेनी है। जो उपाय हम चतुर्थी तिथि पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल डेज में भी इस उपाय को करना होता है। करना क्या है, आपको गिनती की दूर्वा नहीं लेनी। तीसरी चीज़ आपको लेनी है गुड़। 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। लेने के बाद में जो नियम है, नियम क्या कहता है, आपको लेकर के जाना है सारी चीज़ों के महादेव की शिवलिंग के पास में। महादेव का जो शिवलिंग आपके घर पे हो तो आप उपाय चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो या फिर मंदिर में जाकर भी कर सकते हो। सबसे पहला काम, जो पीला चंदन आपने लिया है उस चंदन को आपको क्या करना, उस पीले चंदन को महादेव की शिवलिंग पर अच्छे से लेपन करना है। भोले शंकर की शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी किया जाता है ये लेपन, लेकिन इस उपाय में हमें लेपन शिवलिंग पर ही करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर नहीं करना है। अब जो आपके पास में दूर्वा है उस दूर्वा को समर्पित करना है कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पर आपको सारी की सारी दूर्वा समर्पित करना। आप जितनी भी ले गए हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आपको 4 ले जानी है, 7 ले जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी ले गए हो सारी वहाँ पर समर्पित करनी है। इतना करने के बाद में अब जब आप जल चढ़ाओगे तो सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। और किसका ध्यान करेंगे, तो आपको बता दें, कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और जल चढ़ाइए। जल को किसी कटोरी में निकाल लीजिए और उस बीमार व्यक्ति को पिला दीजिए। ऐसा करने से उस बीमार व्यक्ति की बीमारी जो है ना वो जल्द से जल्द दूर होने लगेगी। बहुत ही प्यारे से उपाय थे, इनको ज़रूर करिएगा। अगर आपको उपाय पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।